नवंबर में दिखता था वो अब अप्रैल में दिख रहा है। कालिंदी कुंज से सहयोगी आदित्य की रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट के पास में। कालिंदी कुंज का ये घाट है और यही वो घाट है जहाँ पर झाग आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है सिर्फ यमुना की साफ सफाई के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जो झाग है वो आपको साफ दिखाई देगा। ये वो झाग है जो इस घाट पे अगस्त या सितंबर अक्टूबर तक दिखाई देता है, जो झाग अब अप्रैल महीने में दिखाई दे रहा है। जो झाग सुबह के समय दिखाई देता है वो झाग अब दोपहर के समय दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये है कि लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर साफ सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब झाग देखेंगे चारों तरफ कितनी मात्रा में झाग है। अभी फाटक खोला गया है, तो जब भी फाटक खोला जाता है तो झाग बनना शुरू हो जाता है और अभी आप देखेंगे कि 1 फुट तक का झाग आपको साफ दिखाई देगा। झाग के साथ में आपको यहाँ पर पिंक कलर का जो ऊपर का परत है वो भी दिखाई दे रहा होगा। कारण ये है कि जो भी डाइंग मशीन है, जो भी डाइंग इंडस्ट्री है, जो जीन्स या कपड़ों की डाइंग मशीनें होती हैं, उसका पानी, उसका जो कचरा है, उसका जो वेस्ट है वो यमुना में आके मिलता है और उसका परिणाम कालिंदी कुंज के घाट पर झाग के रूप में और पिंक कलर का जो ऊपरी परत है उसके रूप में दिखाई देता है। अब देखेंगे चारों तरफ किस तरीके से दोपहर का समय है, दोपहर के समय में भी झाग आपको दिखाई देगा। बदबूदार झाग आपको यहाँ पर महसूस होगा। और अगर हम बात करें जो नया आंकड़ा जो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई किए जा रहे हैं, उस हिसाब से कुल लगभग 27 नाले हैं ऐसे जो यहाँ पर सीधे सीधे मिलते हैं। यहाँ पर इस इलाके में 2 नाले हैं। एक सहादरा ड्रेन है जो नोएडा की तरफ से आता है बहता हुआ, लेकिन वो होता है दिल्ली के माध्यम से ही आता हुआ, और दूसरा यहाँ पे अबू फजल लेन है। अबू फजल जो ड्रेन है वो है। अब कारण ये है कि दोनों ड्रेन के मिलने के बाद यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ पर होता होगा। अब चारों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से स्थिति है यमुना की अभी के स्थिति में, और अभी तमाम तरीके की जितनी भी कोशिश की जा रही है उसका परिणाम आपको दिखाई नहीं। अवधेश भाई दिखाइएगा जहाँ पर पानी जो बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो धारा जहाँ पे तेज है, वहाँ पर झाग कितना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब तक मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उस हिसाब से धीरे धीरे जो है किस तरीके की स्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है। जो नए रिपोर्ट्स आए हैं उसके अनुसार यहाँ पे स्थिति ये है कि जितने भी नाले हैं या एसटीपी हैं, एसटीपी मात्र 13 चल दावा किया जा रहा है कि 36 एसटीपी यहाँ पे फंक्शन है, 36 और 40, जिसमें से मात्र 13 एसटीपी ऐसे हैं जो मानक एक तय किया गया उस मानक के अनुसार काम करते हैं। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई देगा पिंक का जो दिखाई दे रहा होगा, ये वो है जो आपको ये फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का जो असर है उसका है, जो केमिकल वेस्ट आते हैं, जो डाइंग मशीन है उसका है, और तमाम तरीके की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही के दिनों में कई ऐसे जगह हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता विजिट करके आई हैं, उन सभी जगहों पे गई हैं जहां जहां पर साफ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन स्थिति अभी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखिए, ये झाग है। अब ये झाग मैं हाथ में उठा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये झाग कितना है, और मैं और मेरे कैमरा पर्सन अवधेश यहाँ खड़े हैं। बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बदबू है। ये देखिए झाग, ये 1 फुट तक का जो झाग है अभी आपको किनारे पे दिखाई देगा। और तमाम जितने भी एसटीपी हैं, एसटीपी में लगभग 70% ऐसे एसटीपी हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर एसटीपी ठीक से काम करता तो जितने भी नाले हैं वो सीधे सीधे इसमें आकर न मिलता, तो यहाँ की स्थिति आपको कुछ और देखने को मिलती। और थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप देखते चलिएगा, आप जैसा दिखाते रहिएगा गंदगी की स्थिति किस तरीके की है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा है, इंडिया न्यूज़ लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना की दुर्दशा मानवों ने की है। वो नदी जो जीवनदायिनी कही जाती है, वो नदी जो पौराणिक है, हिंदू धर्म के लिए बेहद ज़रूरी है, वहाँ पे कैसी स्थिति है ये देखिए। धीरे धीरे कितना झाग का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए ये कितना है झाग यहाँ पे, और ये जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ये सब जो है केमिकल वेस्ट की वजह से ये परत है। आप देख सकते हैं कितना झाग है। जब मैं बात कर रहा हूँ उसका धीरे धीरे झाग के जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। पूरे दिल्ली के जितने हाउस होल्ड्स हैं वो नाले के माध्यम से जो पानी सीधा सीधा यमुना में आके मिलता है
उसका परिणाम है कि ये जो झाग आपको दिखाई दे रहा है, अमोनिया और फॉस्फेट का जो मिश्रण होता है वो आपको दिखाई देगा। और अब देखो थोड़ा सा आगे आते जाइए और दिखाते चलिए कि ये सब दिखाइएगा जरूर। जो पूजा पाठ लोग करते हैं, पूजा पाठ टोना टोटका करते हैं, और उस सब के वजह से भी यहाँ पे कचरा जो है वो लगता है। मुख्यतः दो जो कचरा का कारण है, जो प्रदूषण का कारण है यमुना में, एक तो ये कि जो मानव वेस्ट है जो नाले में आकर के मिलता है, जो केमिकल वेस्ट है जो नाले के माध्यम से आकर के यमुना में मिलता है वो है। दूसरा कारण है कि जो नदी किनारे पूजा पाठ किए जाते हैं, जो नदी किनारे मानवों का हस्तक्षेप है, वो एक बहुत ही बड़ा कारण जो है यमुना का बताया जा रहा है। अभी 2 फाटक आपने खोला हुआ देख सकते हैं, खोला गया है, जिसका असर जो है वो आपको साफ दिखाई देगा। और उसका जो कारण है, उससे जो परिणाम निकल के आता है मानवों के वजह से आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। और साफ तरीके के आप पिंक, अब देख सकते पिंक वाला जो आपका झाग है वो जरूर दिखाइएगा कि किस तरीके से अभी स्थिति है यमुना की। और आप जो समझिए कि कितनी स्थिति खराब है और हालात जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार कोशिश जो है किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार काम जो है दिखाई नहीं दे रहा, उसका परिणाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तमाम तरीके की कोशिश की जाए, कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो इको टास्क फोर्स है वो गठन किया जाएगा। इको टास्क फोर्स गठन करने के बाद में यहाँ पर जो भी कचरा फैलाने वाले लोग हैं उनको रोक टोक किया जाएगा, लेकिन वो कब तक किया जाएगा वो बात की बात है। देखिए अब जैसा ये दिखाइएगा, ये अंतर कैसे है, अब ये समझिए। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर झाग नहीं आया है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ तक झाग का असर है ये सब देखिए, ये सब आपको पिंक दिखाई, कितना सख्त हो चुका है। ये देखिए ये जो केमिकल है वो कितना सख्त हो चुका है, जिस चीज़ पे चिपकेगा उसका जो है पूरा का पूरा स्थिति जो है ख़राब कर रहा है। आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ तक झाग आया है, झाग जहाँ जहाँ आया वहाँ पे आपको पिंक दिखाई देगा, और ये सब जो है आपको सफ़ेद दिखाई देगा। कारण है कि ये जो केमिकल वेस्ट आ रहा है, ये जो डाइंग मशीनों से, डाइंग इंडस्ट्री से निकल के जो केमिकल वेस्ट आ रहे हैं उसके वजह से ये सारा कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है जो झाग, वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हालात है यमुना का। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ और चलते हैं। अवधेश भाई आपको दिखाते रहेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से स्थिति है यमुना की घाट की, यमुना के पानी की, जो जीवनदायिनी यमुना कही जाती है उसकी स्थिति हमने कितनी ख़राब की है। जो भगवान कृष्ण से